அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடலிஸ்ட் இந்தி கைட் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி अடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गाइड प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आपका स्वागत है. आप जो बराबर सहयोग दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आज का शीर्षक है कुछ जो अभी तक सारे एपिसोड में मैंने शुद्ध हिंदी बोलने और लिखने के बारे में समझाया था. आज कुछ नया विषय आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ. इसे एक प्रचारका ने मुझसे निवेदन किया कि आप इस सुदामा चरित्र को पढ़ावें, तो उनकी आज्ञा मानकर आज ये नया शीर्षक ले रहा हूँ. அனைவருக்கும் வணக்கம். வழக்கமான தூய ஹிந்தி பேசுவது எழுதுவது என்ற பாடங்களை நான் எடுத்து வந்தேன். தற்பொழுது ஒரு பிரச்சாரிக்கா அவருடைய வேண்டுகோளின்படி இந்த சுதாமா சரித்த என்று பிரஜ பாஷாவில் எழுதப்பட்ட நரோத்தம் தாஸ் என்ற கவிஞரால் பாடப்பட்ட அந்த பாடலின் பொழிப்புரையை, கருத்துரையை, பொருளுரையை அவருடைய வேண்டுகோளின்படி இன்றைக்கு நான் எடுக்க இருக்கின்றேன். அதனுடைய சாராம்ச நான் போர்டிலே வரைந்திருக்கிறேன். மேலும் தனியாகவும் அதை எடுத்து எழுதியிருக்கிறேன். இன்றைக்கு போர்டை பார்க்காமல் அந்த பதிவை பார்த்து நான் தங்களுக்காக இங்கே பதிவிட நினைக்கின்றேன். आज एक नए शिष्य के रूप में सुदामा चरित्र ये स्वामी नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित्र है. ये जो कविता है ये सुदामा और श्री कृष्ण की सच्ची मित्रता के बारे में है. इसलिए उसे मैं आज लेने वाला हूँ. ये ब्रजभाषा में लिखा हुआ है. रहीम कहते हैं कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति. रहीमन संपत्ति सगे बनत बहुत बहिरीति. विपत्ति कसौटी जे कहे सोई सांचे मित. विपत्ति कसौटी जे कसे सोई तेई सांचे मित. विपत्ति कसौटी पर जे कसे. रहीमन कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहिरीत. जब हमारे पास संपत्ति है, धन वैभव है, उस समय हमारे लिए अनेक प्रकार के सगे भाई बंधु और रिश्तेदार आते हैं, मिलते हैं और जुड़ते हैं. लेकिन जब हम संपत्तिहीन हो जाते हैं तो हमारा साथ कोई नहीं देता. लेकिन जो मुसीबत में भी हमारा साथ देते हैं वो ही सच्चा मित्र है. मुसीबत में भी हमारा जो साथ देते हैं वो ही सच्चा मित्र है. इस कथन की पुष्टि के लिए हमारे श्री कृष्ण और सुदामा का चरित्र, उनकी मित्रता एक आदर्श बन पड़ा है. तमिल कवियर கண்ணதாசன்
சொல்லுவார். வாழும் நாளிலே கூட்டம் கூட்டமாய் வந்து சேர்கிறார் பாரடா. வாழும் நாளிலே கூட்டம் கூட்டமாய் வந்து சேர்கிறார் பாரடா. கை வறண்ட வீட்டிலே உடைந்த பானையை மதித்து வந்தவர் யாரடா. வாழும் நாளிலே கூட்டம் கூட்டமாய் வந்து சேர்கிறார் பாரடா. கை வறண்ட வீட்டிலே உடைந்த பானையை மதித்து வந்தவர் யாரடா. மதித்து வந்தவர் யாரடா. பணத்தின் மீதுதான் பக்தி என்ற பின் வந்த பாசமே ஏனடா. பதைக்கும் நெஞ்சினை அணைக்கும் யாவரும் அண்ணன் தம்பிகள் தானடா. அண்ணன் தம்பிகள் தானடா. வாழும் நாடிலே கூட்டம் கூட்டமாய் வந்து சேர்கிறார் பாரடா. கை வறண்ட வீட்டிலே உடைந்த பானையை மதித்து வந்தவர் யாரடா. பணத்தின் மீதுதான் பக்தி என்றது வந்த பாசமே ஏனடா. பதைக்கும் நெஞ்சினை அணைக்கும் யாவரும் அண்ணன் தம்பிகள் தானடா. इसके लिए व्याख्या की जरूरत नहीं है, இதற்கு விளக்கம் தேவையில்லை. विपत्ति कसौटी जो कसे सोई साचे मिट, यही उसके लिए व्याख्या है. रहीम एक पंक्ति में आधे दोहे में उन्होंने समझा दिया है. उस दोहे का इस भाव को बताने वाला ये चरित्र है सुदामा चरित्र श्री नरोत्तम दास. श्री नरोत्तम दास. शीस पगा न जूंगा तन में प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्राम. शीस पगा न जूंगा तन में प्रभु जाने को आही बसी के ही ग्राम. धोती पटी सी लटी दुपटी अरु पाई अपन को नहीं समान. द्वार कड़ा द्विज दुर्बल एक रहियो चकिसो वसुधा अभिराम. पूछत दीन दयाल को दाम बतावत अपना नाम सुदामा. ऐसे बेहाल विवाहिन सो पंगे कांटक जाल लगे पुनि जो. आए महादुख पाया सका तुम आए सही न कित दिन खोए. देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए. पानी परात को हाथ न छुयो नहीं नैनन के जलसों पग धोए. इसका मतलब है श्री कृष्ण के बाल सखाते सुदामा. श्री कृष्ण जब द्वारिका चले गए, वहाँ के राजकाज करने लगे, तो दोनों दोस्त अलग हो गए. इनका परिवार बहुत बड़ा था, सुदामा का परिवार बहुत बड़ा था. वे गरीबी के कगार में थे, ना जाने कब गिर पड़ेंगे. इसीलिए उनकी पत्नी ने सलाह दी कि आप अपने मित्र श्री कृष्ण से जाकर मिलिए ताकि उनसे कुछ मदद मिल सके. बच्चे भूख से तड़प कर मर रहे हैं. उसकी बात मानकर अपने पटी हुई धोती और बटी हुई अंगूछा मैले अंगूछे के साथ सुदामा वहाँ पहुँचे और उनका महल खोज करके श्री कृष्ण के द्वार पर गए और वहाँ द्वार खटखटाया और कहा मैं हूँ सुदामा. वो ये बेहाल अपने ब्राह्मण को देख करके बिना चप्पल के बिना जूते के नंगे पाँव चले आए. उनके पाँवों में कंटर गिरने से चोट लग रहा था, चोट से खून बह रहा था. इस दयनीय दशा में अपने मित्र को देखकर श्री कृष्ण दुख सागर में डूब गए और उन्होंने
अपने आंसुओं से उनके पैर धोए। हमेशा ये रिवाज है भारत में कि अतिथि देवो भव कहते हैं, अतिथि देवो भव। इसलिए अतिथि सत्कार का संस्कार यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है भारत में। सो जो नया अतिथि जब आते हैं तो परात पर उनके पैरों को रख करके पानी से उनके पैर धोना और उस पानी को अपने सिरों पर लगा देना, ये हमारे भारत देश का संस्कार है और भारत की संस्कृति है। इस प्रकार उन्होंने कृष्ण ने सुदामा को बिठाया, आसन पर बिठाया और परात पर उनके दोनों पांव रखे और पानी के बदले अपने आंसुओं से उन्हें धोया। उन पैरों को अपने आंसुओं से धोया, क्योंकि इतनी बड़ी करुणाजनक दृश्य थी, हालत थी उनकी। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम कहो ना पेत, चौथी पोटली कांक में रहे कहो केगी हेतु। अच्छा, मित्र को जब देखने जाते हैं, जब हम किसी को देखने जाते हैं, कोई ना कोई चीज़ ले जाते हैं। इसलिए उनकी सुदामा की पत्नी ने कहा, पड़ोस से कुछ चूड़ा ले आई, उसे एक पोटली में बांधकर अपने पति को दे दिया और कहा, इसको ले जाकर मेरी आपकी ओर से, आपकी तरफ से या हमारी तरफ से अपने मित्र को भेंट कीजिए। सो कृष्ण पूछते हैं, तुम बहुत दिनों के बाद यहाँ आए हो, तुम मेरे लिए क्या लाए? तो सुदामा उस पोटली को अपनी कांध में दबा कर रखते हैं और सकुचाते हैं। उनमें लज्जा महसूस होती है कि ये तुच्छ चीज़ कैसे मैं अपने मित्र को, महाराजा कृष्ण को, भगवान कृष्ण को दें। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम खाली हाथ नहीं आओगे, तुमने कुछ मेरे लिए भेंट करने की सोची है और ज़रूर तुम लाए हो, तो तेरे कांक में जो है वो पोटली है, उसे कौन छिपाए रखते हो, उसको मुझे दे दो। तो उसे देते हैं और दे करके उसमें जो चिवड़ा है उसको वो खाते हैं और बहुत खुश होते हैं। बड़ी समय के बाद तुम उससे मिले, वो पुलकित वो उठी मिलनी, वो आदर की बात, वो पटवनी गोपाल की कछु न जानी जाग, घर घर कर आड़त फिरे, तेनक दही को काज, कहा भयो जो अब भयो हरि के राज समाज, कहीं आवत नाही तो वाही पटियो तेरी, अब कही हो समझाए कई बहुधन धरियो सकली। जब हम बच्चे थे तो घर घर जाकर मक्खन दही और चढ़ाते थे और खाते थे, तुम भी मेरे साथ रहते थे। लेकिन अब वो समय बीत गया है, मैं राजा बन गया हूँ, मेरे पास बहुत बड़ी धन संपत्ति है, वैभव है। वैसो ही राज समाज बने, गज बाजी गने मन संग्रम चायो, कैंदो परियो कहू मार्ग कूली की, पैर के अब द्वारका आयो, मौन बिलोटिए तो मन लोचन, सोचत ही सब गांव मुझाए, उचित पांडे फिरे सबसो कर, झोपड़ी को कहूँ पूजना पाए। श्री कृष्ण सुदामा की हालत समझ गए तो उन्होंने क्या किया, अपने सभी मंत्रियों को भेज करके उनके लिए महल बनवा दिए और धन संपत्ति वैभव सब दे दिए। हाथी घोड़े और जितने भी गहने आभूषण और धन संपत्ति सब उनके घर को प्रदान किए और झोंपड़ी को हटाकर उसकी जगह एक महल बना दिया। ये जहाँ तक रहे तब तक रहे जब तक
सुखपूर्वक रहे, लेकिन उन सुखों को की ओर उनका ध्यान नहीं गया, क्योंकि उनकी चिंता यही थी कि मैं यहाँ सुख से आतिथ्य का स्वागत कर रहा हूँ, लेकिन घर में मेरे बच्चे और पत्नी कैसे हो गए, इसी चिंता में डूबे रहे। सुदामा स्वाभिमानी थे, इसलिए उन्हें ये ना सूझा कि अपने मित्र श्री कृष्ण से ये सारी बातें बता दें, अपनी बेहाली उनको बता दें, कुछ मदद मांगे। इसकी उनमें ये इच्छा नहीं थी, क्योंकि याचक छोटे बन जाते हैं। याचना करना बुरी बात है। वे स्वाभिमानी हैं, इसलिए वे अपने मित्र से कुछ बोले नहीं, अपने निर्धन अवस्था के बारे में कुछ बताए नहीं और चुपचाप वापस चले गए और घर आए और देखा कि घर में कोई झोपड़ी नहीं है, उसके स्थान पर वहाँ एक महल खड़ा है, सिपाही हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, धन संपत्ति है। उनकी समझ में नहीं आया कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई। वे बड़े उदास में पड़ गए, परेशानी में पड़ गए। मैं कैसे अपने बच्चे और बीवी बच्चों को खोजूं, ढूंढूं। वे बड़ी निराश में हो गए। तब कई वे टूटी सी घनी छानी हली, कहाँ कंचन के अब दाम सुहावना। वो जो टूटी फूटी झोपड़ी कहाँ, अब ये सोने का महल कहाँ, ये कैसे आया। ये सब श्री कृष्ण की करामात थी, कृष्ण की चमत्कार थी। कई पग में पनही ना हती, कहे ले गजराज गुण ठाड़े कहावत। भूमि कठोर कई रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद ना आवत। कई जुरतो नहीं वो दोस्तवा, प्रभु के प्रताप से धारण न बात। कृष्ण के वीरता से, कृष्ण के पुण्य प्रताप से मेरा ये भाग्य खुल गया। जब मैं बेहाल था, परेशानी में था, बड़ी गरीब में डूबा हुआ था, उस समय मैं ऐश आराम की चिंता करता था। ऐश आराम भी ही नहीं, सिर्फ पेट भरने की चिंता में था। अब इतना वैभव अपने मित्र के द्वारा आ गया। अब वे कोमल सेज पर सोते हैं, लेकिन जब कंटीली जमीन पर सोते थे उस समय उन्हें नींद आती थी। लेकिन आज महल में सोते हुए उनकी नींद नहीं आ रही है। इस पंक्ति का मतलब यह है कि अमीरी का सुख तो है, लेकिन अमीरी में संतोष, तृप्ति, सुख की नींद नहीं आती। मेहनत करने के बाद, मेहनत करते करते थक जाने के बाद जो सुख की नींद आती है वो अमीरी की दशा में, अमीर जीवन में नहीं आती। ये स्वयं सोचते हैं सुदामा। उस समय जब मैं भूखा प्यासा था, उस समय जमीन पर सोता था, उस समय अच्छी नींद आती थी, मैं गहरी नींद सोया करता था। लेकिन आज अमीरी की हालत में नींद नहीं आती। यही भगवान की लीला है। जब पैसा है तो नींद नहीं आती, जब पैसा नहीं है तो नींद आती है। जब मेहनत करते हैं तो नींद आती है। यही सीख हमें सीखनी चाहिए। कवि सम्राट कण्डदासन कहते हैं, வாய்விரித்து படுப்பவரும் வாய் திறந்து தூங்குகிறார், வாய்விரித்து படுப்பவரும் வாய் திறந்து தூங்குகிறார்,
பஞ்சனையில் நான் படுத்தும் நெஞ்சிலோர் அமைதி இல்லை. பஞ்சனையில் நான் पढ़तूं नेंजिलोर अमेदी ले पाऊँ। इस प्रकार अमेदी का दंड ये है। अमीरी हम चाहते हैं, लेकिन अमीरी के आने के बाद ही हमें हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां घर कर लेती हैं और हमें अत्यंत असुविधा का अनुभव होता है। लेकिन गरीबी में ऐसी बात नहीं है। ये मैं स्वयं अनुभव करता हूँ। हर एक इंसान का ये अनुभव है, सत्य है कि अमीरी में सुख नहीं है, अमीरी में सुख है। हम जी कहते हैं अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न। इसलिए मानव जग में बंट जावे, मानव जग में बंट जावे, सुख दुख से और दुख सुख से। ये कहते हैं सुख के बाद सुख आना चाहिए, दुख के बाद सुख आना चाहिए। ऐसी बारी बारी से आने से हमें हमारा दिल नहीं उठता। इसलिए कहने का मतलब यह है कि जो खोता है, जिसके पास कुछ नहीं है, वही धनवान है। जो सब कुछ ढोता है, उसे ढोना ही पड़ता है, उसमें संतुष्टि नहीं होती। इस प्रकार ये सुदामा का चरित्र हमें बहुत बढ़िया बन पड़ा है और इसका सारांश कुछ मैं बता रहा हूँ। इसका मूल है कही रही संपत्ति सगे, अनंत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कहे, सोई सांचे नित्य। सारांश आमुख। प्रस्तुत कविता के कवि हैं श्री नरोत्तम दास जी। इसमें आपने सच्ची दोस्ती का यथार्थ चित्रण किया है। श्री कृष्ण सुदामा की दोस्ती और कृष्ण की सहृदयता का सुंदर व सजीव चित्रण कवि ने किया है। इस प्रकार एक आदर्श मित्र प्रेम को कवि ने प्रस्तुत पद्य में दर्शाया है। बाल सखा। सुदामा श्री कृष्ण के बाल सखा थे। गोकुल में दोनों एक साथ सदा एक साथ रहते थे। सुदामा गरीब ब्राह्मण थे, मथुरापति। बड़े होने के बाद श्री कृष्ण जब मथुरा के राजा बने तो दोनों बिछुड़ गए। द्वारकापुरी में कृष्ण रहने लगे। सुदामा की दयनीय दशा। सुदामा गरीब थे, उनका बड़ा परिवार गरीबी के कारण दीनता की सीमा पर था, दीनता की सीमा पार था। सुदामा की पत्नी ने सुझाव दिया कि आप अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलें, कुछ सहायता मिलने की आशा है। स्वाभिमानी। गरीब सुदामा स्वाभिमानी थे, उन्हें याचना करना प्रिय न था। वे अपनी दीन अवस्था में मित्र से मिले। सुदामा की दयनीय हालत पर कृष्ण का हृदय पिघल उठा। फिर भी वे सुदामा के स्वाभिमानी दिल को जानते थे। अपने महल में टकराकर उन्होंने सुदामा को विदा किया। कृष्ण की कृपा। सुदामा के घर लौटने के पहले ही श्री कृष्ण ने उनकी झोंपड़ी हटाकर महल खड़ा कर दिया था। हाथी, घोड़े, नौकर चाकर, धन संपत्ति, हीरा, सोना आदि सुदामा को दिलवा दिया। हैरानी। अपनी जीर्ण झोंपड़ी की जगह महल को देख सुदामा विस्मित हुए। उनकी पत्नी ने सारा हाल सुनाया तो वे गदगद हुए। विशेष। सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत में साथ दे। श्री कृष्ण और सुदामा का चरित्र
मित्र प्रेम का अद्भुत आदर्श नमूना है। तुलना करके मैं भी कहता हूँ। उड़ुकै इळந்தவன் கை போல ஆங்கே இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு। उड़ुकै इळந்தவன் கை போல் आगे इடுக்கண் களைவதாम नट्टू। ये कुरल का विषय है, भाव है। जब हम कमर पर कपड़ा पहनते हैं, कमर पर कपड़ा पहनते हैं, धोती है, कमर की धोती है और कपड़ा है, अगर किसी कारण वो फिसल जाए, वो धोती जो है वो फिसल जाए, तो हम क्या करके हैं, अपने आप हमारे हाथ लेके जा करके उसको पकड़ लेती है, उसको सही करती है ना। वही उसी प्रकार हमें जब मुसीबत आती है तो अपने आप आ करके हमारी सहायता करना, साथ देने वाला ही सच्चा मित्र है। उड़ुकै என்றால் कपड़ा, पोशाक। उड़ुकै इळந்தவன் கை போல हाथ, इடுக்கண் मुसीबत कளைवदाम दूर करता है, वही सच्चा दोस्त, नट्टू दोस्ती है। उड़ुकै इळந்தவன் கை போல் आगे इடுக்கண் कளைवदाम नट्टू। सही संपत्ति सगे बनत बहुत बहिरीति। विपत्ति कसोटी पे जो कसे सोई सांचे नीत। வாழும் நாளிலே கூட்டம் கூட்டமாய் வந்து போகின்றார் பாரடா। கை வறண்ட வீட்டிலே உடைந்த பானையை மதித்து வந்தவர் யாரடா। பணத்தின் மீதுதான் பக்தி என்ற பின் வந்த பாசமே ஏனடா। பதைக்கும் நெஞ்சினை அணைக்கும் யாவரும் அண்ணன் தம்பிகள் தாழ்ந்தார்। इस प्रकार ये तीनों कवियों को भावों को मैंने तुलना के रूप में दिया है। एक तो रहीम है, एक तमिल कवि कन्नादासन है, दूसरे तमिल कवि तिरुवल्लुवर हैं, और यहाँ नरोत्तम दास प्रस्तुत कविता के द्वारा हमें एक आदर्श मित्र प्रेम का, आदर्श दोस्ती का सजीव और आदर्श स्मरण हमें दिया है। हम इसको पढ़ें, और मेरा आप लोगों से सविनय निवेदन है कि आप जो स्कूल में काम करते हो शिक्षक के रूप में, और अपने बच्चों को ये कहानी सुनावें, और साथ ही साथ स्कूल में नाटक के रूप में इसको नाटक बनाकर, डायलॉग बनाकर इसको दोनों को नट के रूप में लाकर एक एकांकी बना करके आप सबको दिखावें, जो कि उनके लिए और अपने उनके परिवार के सदस्यों के लिए, पेरेंट्स के लिए एक अच्छा सबक बन जाएगा, और एक उपदेश के रूप में बन जाएगा, जो कि ये जो मनोरंजन है, मनोरंजन में भी कुछ न कुछ संदेश लोगों तक पहुंचानी है। इसी पहुंचाने की कार्य को स्कूल के प्रधानाध्यापकों और मेरे विचारक भाइयों और बहनों, आपसे प्रार्थना है कि आप इस कहानी का नाटक के रूप में रचकर, बच्चों के द्वारा नाटक के रूप में रच करके, नाटक रूप में अभिनीत के रूप में दिखा करके इसको, इस कहानी को घर घर पहुंचा दें और हर इंसान के दिल में पहुंचा दें। यही मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है। आशा है कि मैं सुनूंगा। मेरे अनेक दोस्त हैं, प्रचारिकाएँ हैं, स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, स्कूल के कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं, उनसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप इस कहानी को नाटक बना करके दिखाइए, और बच्चों को और पेरेंट्स को भी इसकी सीख मिले। जो विपत्ति कसौटी जो कहे सोई सांचे मीत। பதைக்கும் நெஞ்சினை அணைக்கும் யாவரும் அண்ணன் தம்பிகள் தானடா। उड़ुकै इळந்தவன் कई போல आगे इடுக்கண் कளைவதாம் नट्टू। यही इसका थीम है। वो थीम जो है वो आदर्श है, वो पुराने ज़माने से आ रहा है। इसलिए इस संदेश को आप पहुँचाइए और इसका लाभ उठाइए। इसी प्रार्थना के साथ मैं आज का भाषण समाप्त करना चाहता हूँ। कल एक
नए शिष्य के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। आपसे के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक சுந்தரராஜன், திருப்பூர், தமிழ்நாடு. நாடே இது போன்ற இன்னும் புதிய தலைப்புடன் தங்களை சந்திக்க வருகின்றேன். அதுவரைக்கும் விடைபெறுவது உங்களின் அன்பன் சுந்தரராஜன், திருப்பூர், தமிழ்நாடு. மாணவர்களே, ஆசிரிய பெருமக்களே, இந்த கதையை நீங்கள் நாடகமாக நடித்து காட்டுங்கள். உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு, உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய அந்த பெற்றோர்களையும் அழைத்து வந்து நடத்தி நடித்து காட்டும்படி நீங்கள் சொல்லுங்கள். இதன் மூலமாக மக்களிடையே வந்து நட்பு என்றால் என்ன என்பது மக்களுக்கு வரவும், அதான் உடுக்கு இழந்தவன் கை போல் அங்கே இழுக்கன் கிழதான் நட்பு என்ற நட்புக்குரிய அடையாளமாக விளங்கியவர்கள் சுதாமாவும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனும். இந்த கதையை நீங்கள் நாடகமாக நடத்தி காட்டுங்கள். மக்களுக்கு ஒரு புதிய மெசேஜை, செய்தியை கொடுங்க என்று கூறி நாளை வரைக்கும் விடைபெறுகிறேன். தன்யவாத், நன்றி. தன்யவாத், நன்றி. தன்யவாத், நன்றி. ஜெய் ஹிந்த்.